हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीएससी 2020 के जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो देख लेते हैं किस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, कंपेयर बिटवीन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। गहन निर्वाह कृषि और व्यापक निर्वाह कृषि की तुलना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, यदि आपसे इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में पूछता तो आपका अलग आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के ही दो पार्ट हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो उसके बारे में पूछा है। ठीक है, कि इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इसके डिफरेंसेस जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या निर्वाह कृषि होती क्या है। ठीक है, यदि आपको पता होगा निर्वाह कृषि होती क्या है, तो इसी की दो कैटेगरी आपको बनानी है, गहन निर्वाह कृषि और व्यापक निर्वाह कृषि। फिर आपको यहाँ पे तुलना करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होते क्या हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पे कि एग्रीकल्चर पहले होते क्या हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे एक साइंस होती है या आर्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है। कल्टीवेशन आर्ट होती है या साइंस होती है जो कि सॉइल पे कल्टीवेशन करते हैं और यहाँ पे क्रॉप को रेज करते हैं और लाइव स्टॉक को भी रेज करते हैं, रियरिंग करते हैं। तो लाइव स्टॉक को रियरिंग करना, क्रॉप को रेज करना एक पर्टिकुलर सॉइल पे, तो इन आर्ट या साइंस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या हमारी फार्मिंग। दोनों ही एक ही चीज़ है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। किसके बेसिस पे? उसमें लेबर कितना यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है, या जियोग्राफिकल कंडीशन कितनी है, सॉइल की टाइप कैसी है। इन सब चीज़ों के आधार पर हम एग्रीकल्चर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग या निर्वाह कृषि, दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसिस्टेंस या निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिसमें लेबर का तो ज़्यादा यूज होता है, टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज होता है, और यहाँ पे जो डिमांड होती है वो फैमिली डिमांड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होती है और जियोग्राफिकल कंडीशन सॉइल अच्छी भी हो सकती है और दोनों बेकार भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि, क्योंकि फैमिली की जितनी डिमांड होती है उसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो कम टेक्नोलॉजी वाले टूल को यूज करते हैं, और यहाँ पे जो लेबर होता है वो जनरली फैमिली मेंबर अपने से ही खेती करते हैं। ऐसी खेती को निर्वाह कृषि बोलते हैं, सबसिस्टेंस कृषि बोलते हैं। और इसी की भी दो कैटेगरी होती है, सबसिस्टेंस खेती के ही दो टाइप हम यहाँ पे बोल सकते हैं। पहला इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा हमारी एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा दोनों की तुलना करना है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक गहन निर्वाह कृषि, एक्सटेंसिव हमारी हो गई व्यापक निर्वाह कृषि। तो व्यापक निर्वाह कृषि या एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को अदर नेम से भी आप डिफाइन यहाँ पर कर सकते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होती है, बड़े खेत का तो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टूल यूज होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, टेक्नोलॉजी मिनिमम होती है, और हमारी आप बोल सकते हो कि फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए हम वहाँ पे ग्रो करते हैं, लेकिन बड़े एरिया में करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको सिंपली आप समझ दिमाग में रखना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग जो होती है हमारी एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आएंगे, और इंटेंसिव हमारे में अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। अब दोनों की यहाँ पे जो तुलना उसको देख लेते हैं। तो देखो,
सबसे जो हमारी सिमिलरिटी क्या है दोनों में कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सब्सिडेंस जो एग्रीकल्चर हैं वो हम निर्वाह के लिए करते हैं, यानी कि फैमिली की जो डिमांड है उसके लिए करते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे अंतर देख लेते हैं कि इंटेंसिव जो सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होते हैं वो स्मॉल प्लॉट एरिया वाले में यूज करते हैं, सिंपल टूल का यूज करते हैं। और जनरली ये जो स्मॉल प्लॉट होती हैं वो हमारी फर्टाइल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, स्मॉल प्लॉट होती है और सिंपल टूल का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर का यूज करते हैं। जबकि एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, लार्ज एरिया में होती है और जनरली उतनी फर्टाइल नहीं होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर लो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उतनी ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं होती है, लेकिन लार्ज एरिया में सब लोग मिलकर कम्युनिटी में खेती करते हैं। ये हमारे पहला अंतर हो गया कि स्मॉल प्लॉट होती है, दूसरा होती है लार्ज एरिया होती है। और ये हमारी इंटेंसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो सॉइल होती है फर्टाइल होती है, वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है एज कम्पेयर टू ये हमारी इंटेंसिव वाले की। फिर इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है हाईली पॉपुलेटेड रीजन में की जाती है, जैसे कि हमारी मानसून रीजन हो गए, साउथ ईस्टियर रीजन हो गए, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर जो कम पॉपुलेटेड रीजन होती है, जैसे माउंटेनियस रीजन हो गई या डिजर्ट या एरिड रीजन हो गए, वहाँ पे की जाती है। ठीक है, ये हमारी दूसरी डिफरेंसेस हो गए। तीसरी डिफरेंस हो गए एक्सटेंसिव जो सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होते हैं उसमें फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। आप ध्यान रखो, प्लेन एरिया में या जो हमारी गंगा वाली प्लेन एरिया है वो हमारी इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर का एग्जांपल है, वहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जबकि एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज जनरली ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है। जैसे झूम की खेती के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारी जो डिफरेंस है इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर हमारी कॉस्टलियर होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा लेबर का भी यूज करते हैं, तो हमारी क्या होती है वो हमारी कॉस्टलियर होते हैं। और ये साल में एक से ज़्यादा भी खेती करते हैं। बट एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में क्या होती है, ये हमारी चीप होती है और साल में सिर्फ मैक्सिमम एक बार ही खेती करते हैं या 2-3 साल में एक बार खेती करते हैं। तो ये भी हमारे एक डिफरेंसेस हो गए, इसको आप ऐड कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फिर देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। फिर हमारी एक्सटेंसिव जो हमारी सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होती है वो हमारे थोड़ी सी इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। जबकि इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर हमारी थोड़ी सी इको फ्रेंडली नहीं होती है, उतनी सस्टेनेबल नहीं होती है। तो ये हमारी मेजर डिफरेंसेस हो गए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे जो भी पॉइंट डिस्कस किए होंगे, यदि आपको इसमें से कोई गलत लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप शेयर कीजिएगा, या कोई भी पॉइंट यदि छूट गए हैं आपके दिमाग में हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो, जो कि डिफरेंस यहाँ पे पैदा करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।